बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम और मैं हूँ यासिर खान। हमारी और साउथ टुडे की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। और ईद के मौके पर हमारे साथ आज मौजूद हैं दो गेस्ट, इनका तारुफ आपसे कराते चलें। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान इफ्तिखार भली साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इसके अलावा सैयद हुसैन ज़फ़र साहब मौजूद हैं, डिप्टी चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस SNGPL मुल्तान हैं। दोनों गेस्ट ही दोनों बड़े अहम शोबों से वाबस्ता हैं। और ईद के ऊपर एक जो हमारे गेस्ट हैं, इनसे तो बड़ी मज़े की बात होगी और बड़े शिकवे शिकायतें भी लोगों की होंगी जिनके बारे में बात करेंगे फ़िज़ा। लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। सैयद हुसैन ज़फ़र साहब ईद मुबारक, इफ्तिखार भली साहब ईद मुबारक। पहले इफ्तिखार साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कैसी ईद गुजरती है, ऑफिस में गुजरती है, प्रोफेशनल लाइफ के साथ ईद कैसे मैनेज करते हैं, फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच यासिर साहब फॉर इनवाइटिंग, और आपको भी ईद मुबारक, और सब हमारे पाकिस्तान के लोगों को, सारे मुसलमानान को भी ईद मुबारक। तो ऐसा है कि हमारा, क्योंकि आपको पता है कि टैक्सेशन डिपार्टमेंट है और रिकवरीज़ जो है वो मैटर करती हैं, और जून जो है वो लास्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो हमारा काफ़ी हेक्टिक गुजरा ये टाइम जो है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ईद ने आके हमारी जान छुड़ा दी इससे। तो ये हमारे लिए डबल खुशी है कि एक तरफ ईद है और दूसरी तरफ हमने, अल्लाह का शुक्र है कि हमने रेवेन्यू टारगेट्स भी क्लोज टू 100% कर लिए हैं, और थोड़ा काम से भी रिलैक्स हो गए। काम से भी रिलैक्स हो गए हैं, और इंशाल्लाह ईद का मज़ा आ रहा है। और ईद घर में ही होती है, बच्चों के साथ होती है, कुर्बानी वगैरह कर रहे हैं और इस तरह से होती है। अच्छा, हुसैन ज़फ़र साहब से भी। हुसैन साहब, इस ईद पे तो बड़ी जो है वो आपसे तवक्कुआत भी होती हैं, आपके महकमे से, सुई गैस से, गैस डिपार्टमेंट से। और फ़िज़ा, आप भी खाना वाना तो बनाती होंगी, कुछ शिकवे शिकायतें हैं तो कर लें। नहीं, आपके घर वालों को भी होती होंगी, गैस नहीं आ रही, कभी कॉल आती है। ईद पे तो गैस आनी चाहिए, कभी नहीं आ रही होती। रात 10 बजे के बाद तो गैस वैसे ही चली जाती है, चाहे ईद हो, चाहे बकर ईद हो, जो भी हो, रमज़ान में भी। तो त्योहारों पे समझा ये जाता है कि गैस आती है, कोई भी इस तरह का ओकेजन होता है तो दिन में होती है, रात में नहीं होती। और जो लोग नाइट ओल्स होते हैं और वो रात में उठ के खाने के आदी होते हैं, उनको काफ़ी शिकवे शिकायत हैं आपके डिपार्टमेंट से। तो उस हवाले से क्या ईद पे भी इन शिकायत का सामना रहता है और घर वालों की तरफ से भी रहता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपके चैनल की तरफ से सबसे पहले आप लोगों को और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। मैं इसमें आपको ये ऐड करता जाऊँ, जैसे अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी ईद पे आगे रिलैक्स हो जाते हैं, हम ईद पे आगे और ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं क्योंकि ईद पे लोगों की एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा, बढ़ जाती हैं गैस की सप्लाई के लिहाज से। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अभी हम 8 घंटे गैस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो मील टाइम है 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम को। लेकिन ईद के दिनों में, जैसे ईद के 3 दिन है, बड़ी ईद है, 3 दिन ईद समझी जाती है, तो 3 दिन हमारी कोशिश है कि तमाम कंज्यूमर्स को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गैस प्रोवाइड की जाए। रात का जो है, रात के ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, चंद लोग यूज़ करते हैं, तो उनको फिर कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट अपना करना पड़ेगा। और जहाँ तक ये ख्याल बात है कि घर से भी यकीनन फ़ोन आते हैं, और जब सबके साथ प्रॉब्लम है तो हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, हमें फेस करने पड़ते हैं। मैनेज कैसे करते हैं? क्या मैनेज इसी तरीके से करते हैं कि अपना शेड्यूल बना लिया है कि आपने सुबह 3 घंटे, दोपहर 2 घंटे और 3 घंटे के अंदर अंदर ही कुकिंग कर लेनी है। इसके अलावा जो है, या तो फिर जिसने LPG सिलेंडर, यहाँ पे मैं अपने आपको सुई नौजन की तरफ से एक और भी फैसिलिटी है, उसको आप इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि LPG सिलेंडर्स भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। जिस अगर किसी कंज्यूमर को इस तरह का ऑफ आवर्स के अंदर, जैसे नाइट आउल्स की बात कर रही थी कि अगर रात को अगर उनका कोई इस तरह का है, तो उनको हम एक सिर्फ फ़ोन कॉल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी, यानी कि उनका जो पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी है और डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उनको एक फ़ोन कॉल के ऊपर सिर्फ हम उनको सिलेंडर भी डिलीवर कर देते हैं, LPG सिलेंडर्स जो हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एक बहरान तो है ही, तो तमाम लोग उसी तरह फील कर रहे हैं, महकमे के लोग भी फील कर रहे हैं, जाहिर बात है, अपने घरों में हम लोग भी फील कर रहे हैं, और बाकी लोग भी, आम जो लोग हैं वो भी हैं। तो वो, लेकिन उसको मैनेज करना जो है वो बेसिकली। खैर जी, ईद की बात है, खाने पीने की। इफ्तिखार साहब, कैसे मैनेज करते हैं घर में, टाइम दे पाते हैं? मुल्तान से बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, किस तरह से इन छुट्टियों को मैनेज करते हैं? क्या मामूलात, क्या रूटीन होती है? यासिर साहब, ईद जो है वो घर में ही गुजरती है बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, भाई भी होते हैं उसमें, और कुर्बानी वगैरह की एक्टिविटी जो है वही प्रिवेल कर रही होती है। बाकी दोस्त वगैरह आते हैं, दो लोकली हमारे बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, और फिर गांव में लोग आते हैं मिलने, तो उनके साथ जो पुराने लोग हैं, पुराने दोस्त से, क्लास फेलो से, वो उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ मतलब गाँव में ईद मनाते हैं? हाँ, गाँव में मनाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उधर हैं, तो वो फिर ये हम सोच ही नहीं सकते कि हम उनके बगैर ईद कर लें।
खैर तो नहीं कभी सर्विस में ऐसा मौका आया हो कि भाई मजबूरी बन गई हो, नहीं जा सकते, या कभी इस तरह से नहीं, अल्लाह का प्रेशर शुक्र हो है कि कि जी आना ही आना है? हमारी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि हमें जो इस तरह के ओकेजन है ना, लाइक जो ईद है, त्यौहार हैं, उनके ऊपर छुट्टी मिल ही जाती है। ठीक है। कोई ऐसी प्रेसिंग नीड नहीं होती। तो जैसे अभी है कि अभी आल दो हमारा जो है वो ईद के बाद के ईयर क्लोज हो रहा है, जी। तो ईद जो है वो आज 29 को आ गई है, तो हमारा जो है वो एंड हो गया उसके साथ ही, क्योंकि छुट्टी थी सही। ऑफिशियल। अच्छा हुसैन साहब, आपने अभी बताया जैसे आपको ईद के मौके पर ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं, लेकिन घर और शिकायत और काम को किस तरह साथ लेके चलते हैं? ईद कैसे गुजार रहे हैं? आज सुबह से क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ रहीं? देखें, आज तो जैसे ये ईद कुर्बान है, आज तो पहला दिन तो यकीनन कुर्बानी में गुजर जाता है। गोश्त आता है जाता है, तकसीम करने इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद फ्री हो के फिर एक कोई घर में एक ये समझें डिनर, सब भाई बहन वगैरह सब इकट्ठे हो के एक डिनर कर लेते हैं, और कुछ अगर कोई दोस्त वगैरह आए थे उनके साथ कुछ गपशप हो जाती है। ईद का दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा जो फ़ोन है ये मुसलसल बजता रहता है, क्योंकि हमारी साथ जो एक ड्यूटी एक चल रही है वो साथ में होती है। क्योंकि हमने इस तरह किया होता है कि ईद के लिए एक स्पेशल ड्यूटी रोस्टर्स बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे स्पेशल टीम्स स्टैंड बाय पे होती हैं, तो वो हमारे साथ राब्ते में होती हैं। अगर कोई इस तरह की कोई सिचुएशन, अनटूवर्ड सिचुएशन अगर खुदा न खास्ता कोई बनती है, तो वो फिर हमारे साथ एडवाइस लेके ही काम शुरू करते हैं। अच्छा। नहीं, वैसे कभी सोचते हैं कि यार आज तो सुकून कर लेंगे? नहीं, अब आदी हो गया, मुझे तकरीबन 20 साल से ज़्यादा श्रीनौदन में हो गए हैं, तो अब तो तकरीबन आदत हो गई है। बल्कि कुछ देर अगर फ़ोन ना बजे तो देखते हैं यार फ़ोन ख़राब तो नहीं है, बंद तो नहीं हो गया, इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया? ऐसे ही है। अच्छा यासिर, ये तो हमने इनकी अब की ईद के बारे में बात कर ली, कुछ इनके बचपन की शरारतों के बारे में भी पूछते हैं। बिल्कुल। अब तो माशाल्लाह बड़ी सीरियस और बड़े प्रोफेशनल बिल्कुल। लाइफ जो है वो गुजर रही है। बच्चे भी अब कहते होंगे जी बड़े सीरियस हैं, बचपन में कैसे होते थे? शुरू से ऐसी थी बच्चे ही सोचते होंगे। तो बस सर इफ्तिखार साहब, बचपन में कैसी ईद गुजरती थी? गांव से अब भी आपका रिलेशन है, बचपन में आज की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं? बचपन में ऐसे ही था फ्रैंकली, कोई मतलब लेना ही लेना होता था, कोई देना नहीं होता था। उस वक्त ना जो ब्यूटी थी वो ये थी कि हमें अपने ही पता होता था कि हमने कपड़े पहनने हैं, जूता नया लेना है, ये करना है, ये खाना है, ये लेना है, पैसे किस किस से लेने हैं, ईदी किस किस से लेनी है। तो अब उसके रिवर्स और खर्च कहाँ करनी है? खर्च कहाँ करते खर्च थे? चलो हो जाती थी ना, वो तो देयर आर डिफरेंट, मतलब सो मैनी वेज के आप अपने कज़न के साथ निकल जाएं, तो खर्च से होने को तो टाइम नहीं लगता था। कोई डिसीजन मेकिंग में भी कोई इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि कितनी चीज़ें होती थी। अगर आप गाँव में भी रहते हैं तो इतनी शॉप्स होती हैं, और फिर खर्च तो बंदा कर ही देता है। ऐसा ही। अच्छा, इस ईद से पहले एक्साइटमेट जो होती थी जानवरों को लेकर घूमने की, वो भी उस तरह बचपन में गुजरा, इस तरह का टाइम? हाँ, बचपन में बिल्कुल ऐसे थे कि जो हमारे ये कुर्बानी के जानवर होते थे उससे बिल्कुल एफिलिएशन हो जाती थी। मतलब हम कुर्बानी से पहले नॉर्मली जो है गाँव में जो है ज़रा खुली जगह होती हैं तो पहले ले लेते हैं, शहरों में तो लोग अफोर्ड नहीं करते, 1-2 दिन पहले जानवर आता है। बट गाँव में जो है वो 1 माह 2 माह 3 माह तक जो है पहले जानवर ले लेते थे। तो मतलब इतना वो खूबसूरत जानवर डेफिनेटली बंदा सोच के लेता है, तो वो फिर उनसे बड़ी फिलिएशन होती है। और ईद वाले दिन थोड़ा सा ये भी दुख होता था कि हाँ यार मेरा बकरा जो है ना यार जब्बा हो रहा है, तो ये भी एक होता था पहलू एक। ठीक है हुसैन साहब, आप मतलब ईद, बचपन की ईद और आज की ईद का मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो किस तरह से देखते हैं? याद आती है बचपन की ईद, मिस करते हैं उस टाइम को? एक तो जो हमारे भाई ने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, पहले हम रिसीविंग एंड पे होते थे, अब हम गिविंग एंड पे हैं। पहले तो यही था कि जी वालिद साहब से ज़िद कर रहे हैं जी अब बकरा लेके आएँ, आज जल्दी ले आएँ, फिर उसके बाद कपड़े कौन से बनेंगे और ईद के दिन क्या पकाया जाएगा, ईदी क्या मिलेगी। अब यकीनन हम गिविंग एंड पे हैं, बच्चे हमसे उसी तरह फरमाइशें करते हैं। लेकिन अब थोड़े से ही समझें कि कुछ वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं। जैसे हम पहले कोशिश करते थे कि जी हफ्ता पहले 10 दिन पहले हमें कुर्बानी का जानवर मिल जाए, हम उसको लेके घूमें फिरें, मोहल्ले में दिखाएं। अब वो वैल्यूज़ नहीं है, बच्चे अब नहीं पसंद करते। एक तो कुछ हमारे जो रहन सहन का तरीकाकार है वो 5-5, 10-10 मरले के घर बनना शुरू हो गए, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जानवर को इधर रखें, इधर ना लेकर आएँ। तो वो इस तरह की वैल्यूज़ बहुत सारी चेंज हो गई हैं, और बच्चे भी अब ज़्यादातर अपने मोबाइल वगैरह में ज़्यादा बिजी रहते हैं। उनके भाई इतना टाइम नहीं होता, ना वो ये पसंद करते हैं कि वो बकरे को लेके जी मोहल्ले में फिर रहे हैं कि जी हमारा बकरा ऊँचा है या इनका ऊँचा है, कितना बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ऐसी बातें बहुत कम हो गई हैं। यानी कि ईद भी अब समझे कि बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो गई है। हर बंदा बस नमाज पढ़ के आए अपने घर में, तो लोगों का आना जाना भी बहुत कम हो गया है। और मेरे ख्याल में तो अब वो पुरानी बातें जो है ना वो यकीनन याद आती हैं। अच्छा यासिर, आप कसाई के साथ गोश्त बनवाने में कुछ मदद करते हैं या आप सिर्फ बस बाद में तकसीम ही करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं तकसीम में भी नहीं होता और गोश्त बनवाने में मदद नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है मैं मतलब मीडिया में ये अक्सर होता है, जर्नलिज्म में आप देखें तो जर्नलिज्म में ईद की और कोई भी त्यौहार है ना उसके ऊपर आपकी ड्यूटी सबसे पहले लग जाती है। तो वो ईद नमाज से पहले आपने पहुँचना होता है कहीं पे इवेंट्स कवर करने के लिए,
तो उसमें कम ही टाइम मिलता है। अक्सर ऐसे होता है कि कुर्बानी वगैरह हो जाती है और फिर टाइम अब मुझे आज डर ये है कि आपके प्रोग्राम की वजह से हमारा कसाई ना भागे। ये वैसे अच्छी बात की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हुसैन साहब कि गैस चली गई हो घर में अचानक ही और वाइफ जो है मिसेस बना रही हो और वो कहें कि हुन तुसी बनाओ, आप नहीं बनाती, उनको इंतजाम करो? नहीं, ऐसे तो बहुत दफ़ा होता है। अच्छा। ऐसा अगर गैस ना भी हो तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कहीं अगर कोई मेहमान आ गए हैं कोई या कहीं हम बाहर निकले हैं लेट हो गए हैं तो फिर वो रास्ते से ही कहीं फ़ोन पे ऑर्डर हो जाता है कि जी हमसे पहले खाना पहुंच जाए। तो ये तो अक्सर होता है। इफ्तिखार साहब, ये इस ईद पे तो वैसे ही खाने पीने का बड़ा एक जोशो जज्बा ईमानी जाग जाता है खाने पीने के हवाले से। क्या पसंद करते हैं ईद के ऊपर खाने पीने में? क्या कभी कुकिंग भी करते हैं कुछ? हाँ यासर साहब, ईद के दिन जो है ना वो एक इनवेरिएबली मुझे याद है बचपन से ये चीज़ मैंने मिस नहीं की कि जो गोश्त जब बनना है ना उससे पहले एक डिश होती है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोग वो बनाते हैं, वो है कलेजी और हार्ट वगैरह। यूनिवर्सल डिश है जी। यूनिवर्सल। अभी गोश्त कसाई बना रहा होता है और कलेजी पहले आ जाती है कि जी ये बनाएं आप पहले। सुबह का नाश्ता उसी से ही होता है सबका। वो सर वो इनवेरिएबली होती रही है और इंशाल्लाह होती रहेगी, क्योंकि वो मुझे भी पसंद है और भी दोस्तों को जैसे पसंद है। और वो उसमें होता ही है कि वो आती साल बाद है, मतलब वो उसके बाद आप देखेंगे शायद ही कोई बंदा जो है बाजार जाके खुद से ला के वो खाता हो, वो ईद पे ही खाई जाती है। और वो फ्रेश वाली कंडीशन है, वो भी आपको नहीं मिलती। एग्जैक्टली यही वजह है कि शायद लोग समझ ये फ्रेश है और प्रूवन है, वो हमारे अपने बकरे से आई है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर बहुत अच्छी लगती है खाने में। उसके अलावा क्या पसंद करते हैं? उसके अलावा फिर मीठा है, सवैयाँ हैं दूध वाली जो जितनी इस तरह। अच्छा, इस ईद पे भी? हाँ, इस ईद पे भी है बिल्कुल। वो तो पार्ट एंड पार्सल होता ही है। वो तो ईद का हुस्न है ना यासिर। ईद कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, मीठा मेरे ख्याल में होता है हर। हुसैन साहब, आप क्या पसंद करते हैं? कुकिंग खुद भी करते हैं? कोई शौक है इस तरह का, या दोस्तों यारों के साथ बैठ के कोई बारबेक्यू करना? जी, इस हद तक बारबेक्यू की हद तक तो है। वो ईद के दूसरे या तीसरे दिन कुछ दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ मिलकर। उसमें आपकी ड्यूटी क्या होती है? वो लगाया होता है ना कि इसने सीख लगानी है, इसने आग जलानी है, इसने रोटियां बनानी है, क्या होता है आपका उसमें रोल? उसमें मेरी खाने की ड्यूटी है, मॉरल सपोर्ट होती है। अच्छा, वो खा के चेक करते हैं, हाँ नहीं अभी मजा नहीं सही है, मसाला सही है जी, मसाला चेक करना और गल गया है कि नहीं गला ये चीज देखना। अच्छा, उसमें होता है इस तरह की एक्टिविटी में ना जो एक्सपर्ट दोस्त होते हैं ना वो फिर हाथ भी नहीं लगाने, तो छोड़ें आपको नहीं पता, आप छोड़ दें, आप पीछे होकर बैठ जाएं, ये खराब कर देंगे। क्योंकि वो फिर होता है कि अगर वो अच्छी बने तो तारीफ उनको जानी है, अगर खुदा ना वो बुरी बन गई है तो फिर भी डिस्क्रेडिट उनको जाना है। इसलिए वो बड़े टची होते हैं, क्योंकि जिसको पता ना यार ये खराब कर देगा, नहीं आप पीछे होकर बैठे, वो खुद ही नहीं हाथ लगाने देते हमारे जैसे लोग। अच्छा फिजा, हमने मतलब ईद के हवाले से तो बात करें, कुछ थोड़ा सा जो आम आवाम है उनके अवेयरनेस के लिए भी कुछ क्वेश्चन कर लें। हुसैन साहब, सुई गैस में ख़ासतौर पे मुल्तान रीजन की बात करें तो आम लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज़, शिकायत के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या टाइम फ्रेम होता है लोगों की शिकायत को हल करने के लिए, और नई चीज़ें क्या ला रहे हैं जिससे मतलब लोगों की जो खाने पकाने के मामलात हैं और जो गैस के हवाले से रूटीन है वो डिस्टर्ब कम से कम हो और लोगों की शिकायत हल हो सकें? क्या ऐसे नए मेजर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं आप? मैं पहले थोड़ा सा आपको ना मुल्तान रीजन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी, मुल्तान रीजन में 6,15,000 के करीब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, और मुल्तान रीजन जो है वो 6 ज़िला पर मुश्तमिल है: लिया, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, खानेवाल, विहाड़ी और मुल्तान। और इसमें बल्कि हमारे पास लोधरा ज़िले की 2 तहसीलें भी, दुनियापुर और करोड़ पक्का की सप्लाई भी मुल्तान से ही मॉनिटर हो रही है। ठीक है। तो इन 6,15,000 कंज्यूमर्स में से अगर 500 बंदे भी कंप्लेंट करें तो आप समझ सकते हैं कि कितने फ़ोन बजेंगे और क्या मसला होगा। तो इसमें मैं बड़ी अच्छी आपको बात बताता हूँ कि 6,15,000 में से डेली 150, 170 इससे ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आती। उसके लिए भी हमारे पास पैरेलल 2 सिस्टम बने हुए हैं। एक तो 1199 यूनिवर्सल नंबर है, वो हमारे हेड ऑफिस में जाके मिलेगा कॉल सेंटर में। उसका तो ओगरा की तरफ से ये एक हमारे पर बाइंडिंग भी है कि 1 मिनट के अंदर अंदर वो कॉल अटेंड होनी चाहिए। विद इन 60 सेकंड वो कॉल अटेंड होती है, सिस्टम के अंदर एंटर होती है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये नहीं है कि जी आपको ऐसी बेफर्जी सा कोई नंबर दे दिया कि जी आपकी कंप्लेंट अटेंड हो गई है या एंटर हो गई है, बाद में अटेंड हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि वो 1199 के ऊपर आपकी एक चीज़ मॉनिटर हो रही है, वहाँ पर आपको उसी वक्त कंप्यूटराइज नंबर जनरेट किया जाएगा। उस नंबर के अगेंस्ट फिर वो मुतलका, क्योंकि वो हेड ऑफिस लाहौर में बैठे हैं, सियालकोट की कंप्लेंट है सियालकोट फॉरवर्ड हो जाएगी, मुल्तान की कंप्लेंट है मुल्तान फॉरवर्ड हो जाएगी, सिस्टम के अंदर जस्ट विद अ सिंगल क्लिक ठीक है वो ट्रांसफ़र हो गई। यहाँ पर हमारी टीमें मौजूद होती हैं, उन टीमों को उसी हिसाब से प्रोग्राम जो है ना साथ साथ इशू होता रहता है। बल्कि हम तो इतना ज़्यादा उसको फोकस करते हैं कि अगर कोई टीम फ़र्ज़ करें मुमताज़ाबाद की तरफ अगर आप कंप्लेंट लेके गई हुई और पीछे से भी मुमताज़ाबाद की क्लेम आती है, उसको फ़ोन के ऊपर लिखवा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रेजोल्यूशन टाइम जो है वो मिनिमम हो।
यहाँ पर भी ओगरा ने हमें बैंड किया हुआ है कि अगर आपकी अंडरग्राउंड लीकेज है तो इतने घंटों के अंदर अटेंड होनी चाहिए, अगर ओवरहेड लीकेज है तो इतने घंटों में होनी चाहिए, किसी का मीटर अगर रिप्लेस होना है तो इतने दिनों में होना चाहिए। वो तमाम हमारे पास एक टाइम लाइंस मौजूद हैं और हम उस टाइम लाइंस के अंदर ही उनको अटेंड करते हैं और बाकायदा हमारा सालाना ऑडिट भी होता है, ओगरा हमारा ऑडिट करता है। अच्छा, शॉर्टली हुसैन साहब ये भी बता दीजिएगा, ईद के मौका है, ईद के 3 दिन आपको पता है खाना पकाना तो जाहिर बात है, चीज़ें चलती रहती हैं, तो ईद पे क्या प्लान इस दफ़ा दिया हुआ है मुल्तान रीजन में, कितने घंटे गैस जो है अवेलेबल है? ईद का अभी मैंने जैसे मैडम को भी बताया था कि ईद का हम सुबह जो 6:30 बजे या 6 बजे से गैस सप्लाई स्टार्ट होती है वो रात 10 बजे तक सप्लाई रहेगी अनइंटरप्टेड। वरना तो ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे जो आती है वो 9 बजे बंद हो जाती है, फिर जो 12 बजे आती है वो 2 बजे ख़त्म हो जाती है, या फिर जो 6 बजे आती है वो रात 9 बजे ख़त्म हो जाती है। तो अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक गैस अनइंटरप्टेड अवेलेबल होगी। जो भी अगर अब मेरे आपके चैनल के तरफ से सुन रहे हैं, इस दौरान में अपनी कुकिंग करें, अपने मेहमानों को बुलाएं, तो इंशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको एंटरटेन। और इसमें एक चीज़ मैं और भी आपको ऐड कर दूँ, वो ये होता है कि जैसे हमारी क्योंकि पॉलिसी तो ज़ाहिर मिनिस्ट्री लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे बनती है, तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जी ईद पे गैस कहाँ से आ गई, कि अगर आपके पास गैस शॉर्टेज है और आप घंटे गैस दे रहे हैं तो ईद के ऊपर गैस आपके, उसके अंदर ये मैं आपके चैनल की तरफ से लोगों की एक इन्फॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए बात करना चाहता हूँ कि ईद के ऊपर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ बंद होती हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल कनेक्शंस बंद होते हैं, तो वो जो गैस हमारे पास होती है उसके हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है हम उसको किसी रेजरवायर के अंदर के सेव कर लें। जो सिस्टम के अंदर गैस आ गई है उसने कंज्यूम होना है, उसी को मैनेज करके आप उसी को मैनेज करते हैं। यानी कि 3 दिन अगर आपकी इंडस्ट्री बंद है तो इंडस्ट्री की गैस जो है वो डोमेस्टिक को, हमारी पहली तरजीह, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर है, तो वो हम उसको, इसमें एक और भी बात अभी ऐड करूंगा, तो वो हम जितनी भी गैस है वो डाइवर्ट कर देते हैं डोमेस्टिक की तरफ। उसमें ये बात अभी ऐड करता हूँ, ये जो भी आपका समुद्री तूफान था कराची में, बिपर जो है के नाम से जो था, उसकी वजह से भी जो बहरे अरब के अंदर कुछ थोड़ा सा ये था कि शिप की मूवमेंट का इशू था। उस मूवमेंट के इशू के साथ हमारे 2 या 3 LNG के जो जहाज़ थे वो उससे सफ़र हो रहे थे, तो उसको देखते हुए भी गवर्नमेंट ने ये फ़ौरन ही डिसीजन किया कि इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, लेकिन डोमेस्टिक कंज्यूमर को सफ़र ना हो। तो जितने 3 या 4 दिन हमने इंडस्ट्री को बंद रखा था, और लेकिन हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर को उसी रूटीन के हिसाब से गैस मिलती रही थी। ठीक है। अच्छा फिजा, आप ड्राइव भी करती होंगी, इत्तेफाक हुआ कभी नहीं से गुजरे मैं हो बिल्कुल और यही सवाल करने लगी थी, आपको रोक लिया हो, तो इत्तेफाक सब मौजूद है, पूछें इनसे क्या बिल्कुल प्रोसेस यही। है। अच्छा, लास्ट मंथ हमने पूरा महीना ये देखा कि जगह जगह एक्साइज पुलिस के अफसरान भी या पुलिस के महकमे के लोग भी साथ खड़े होते थे, क्योंकि लोग आम लोगों की रोकने पर रुकते नहीं हैं। तो पूरा मंथ क्या सिलसिला रहा, कितनी रिकवरी हुई, कुछ लोगों की शिकायत होती हैं। अच्छा यासिर, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही रोक लिया। एक एविडेंस तो हमें मिल गई अपने स्टाफ की कि वो रोकते हैं, और मतलब जैसे आपने भी इसका जिक्र किया तो स्टाफ को रोका होगा डेफिनेटली। नहीं, अभी तक मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन आज सुबह भी गुजरते हुए मुझे ये देखने को मिला कि आजकल मैम होता ये है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू क्लोज, अभी 1-2 दिन रह गए उसमें, तो हमारे टारगेट्स होते हैं और गवर्नमेंट हमें टारगेट्स देती है, 100% वो मीट करने होते हैं। और इन दिनों में फिर एक एक्टिविटी होती है और अक्रॉस ही प्रोविंस होती है, ये सिर्फ मुल्तान में नहीं है, बाकी जगहों पे भी होती है। तो उसमें ये जो पुलिस यूनिफॉर्म में ब्लैक में नज़र आते हैं वो हमारे ही लोग हैं, बेसिकली एक्साइज पुलिस के लोग हैं। ओकेजनली हम हेल्प ले लेते हैं दूसरी पुलिस से भी, और हम मोटरवे पुलिस से भी ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों हमने मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर मोटरवे के ऊपर भी किया है, और N5 जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर भी किए हैं। तो उसमें थोड़ा सा नज़र ही आया कि काफ़ी लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा 5-5, 6-6, 7-7 साल का डिफ़ॉल्ट होता है गाड़ी में, ख़ासतौर पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ, क्योंकि ऐसी एक चीज़ होती है कि जो ओवर द ईयर और 24 आवर उन्होंने कहीं घूमना होता है, और उनको फिर ये डर होता है कि भाई हमारे पास अगर लोडेड गाड़ी है तो कहीं मतलब इस तरह का मसला वो अफोर्ड नहीं कर पाते, चेकिंग चल रही होती है, उनका जो है ना वो ज़्यादा थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। बट जो प्राइवेट कम्यूटर्स हैं उनमें ये देखा गया पिछले जो 2-4 महीनों में हमने चेकिंग किया कि बहुत लंबा डिफ़ॉल्ट होता है। तो उसके लिए हम एक आगाही मुहिम भी चलाते रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू TV एंड अखबारात, के लोगों के भी जिनका शार्ट है वो प्लीज़ जमा कर लें, अपना टोकन जमा करवा दें। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस में आई पिछले दिनों कि इससे पहले हमारा मैनुअल सिस्टम होता था टोटली, मतलब आप लोग दफ्तर जाते थे, दफ्तर में एक लंबी सी क्यू लगी होती थी और आप भी क्यू में लग जाते थे, और 1.5 घंटे बाद पसीना आता होता था और आप कामयाब हो जाते थे अल्टीमेटली। तो लेटली फिर महकमे ने यह किया कि ये सिस्टम डेफिनेटली ठीक नहीं है, इसमें लीकेजेज हैं, कन्वीनियंस नहीं है, और एजेंट्स का बड़ा वो सिलसिला था, फिर एजेंट का अमल दखल था कि अगर आपने एजेंट को पकड़ा दिया है तो फिर आप और वरीड हैं कि एजेंट आपके साथ क्या सलूक करता है। तो फिर इन्होंने जो है ना ऑनलाइन जो है हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ द मोटर ब्रांच बिजनेस दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टू
अच्छा। जो ई पे है, ई पे के थ्रू, ई पे एक ऐप है थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जी हाँ सर, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जो मैं अभी कह रहा था ना कि 2-5-6 साल से लोगों का डिफ़ॉल्ट, उसकी एक वजह यह भी है, कभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जब वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में टोकन पे नहीं होता, वो एंटरटेन नहीं होते जी। उनको ई पे का कहा जाता है। और ई पे का नाम सुन के ना वो थोड़े से हो जाते हैं नर्वस कि यार ये क्या चीज़ ई पे है, कहाँ से मिलेगी, कैसे करना है, रजिस्टर कैसे होना है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है, जस्ट गूगल प्ले स्टोर पे जाएं अपने मोबाइल पे, ये एक बच्चा भी कर लेता है जी। तो आप अपने बच्चे को कह दें कि जी ये मुझे ई पे डाउनलोड कर दें, उसमें अपना नाम डालना है, अपना CNIC डालना है। वंस यू आर रजिस्टर्ड तो उसके बाद आप जितनी मर्जी गाड़ियों के टोकन लगाएं, अपने घर बैठ के, अपने दफ्तर बैठ के, इवन अपनी गाड़ी में बैठ के आप टोकन लगाएं। इवन यहाँ पे अगर आपको पता है कि सामने एक्साइज पुलिस खड़ी है तो आप वहीं पे 5 मिनट में लगा सकते हैं। गुड, वेरी नाइस। इट्स सो कन्वीनियंट। तो मतलब लोग इस इनकन्वीनियंस जो है उससे बचने के लिए कर सकते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और भी अक्सर लोगों के जहन में होता है कि वो दूसरे प्रोविंस की गाड़ी एक दूसरे प्रोविंस में चला रहे हैं, हम जैसे मुल्तान में, पंजाब में, सिंध की दूसरी प्रोविंस की चल रही है, उसके लिए क्या आसानी है, किस तरह से किस चैनल के थ्रू वो अपने टोकन पे कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल एक मोबाइल एसेट है। हमारे प्रोविंस की गाड़ी सिंध में जा सकती है, सिंध की इधर आ सकती है, तो इसके लिहाज से तो कोई कदगन नहीं है, अच्छा, रोक तो नहीं है। बट लेटली जो अमेंडमेंट आई है लॉ में, उसमें ये होता है कि फिर जहाँ की आपकी गाड़ी है आपने उधर ही टोकन पे करना होता है। हमारे लोग चेक ज़रूर कर लेते हैं, बट मैं कहता हूँ कि उससे भी कन्वीनियंस से बचें, क्योंकि वो फिर उसका ये होता है कि हम उसको टोकन ले नहीं सकते। अगर सिंध की गाड़ी है और वो डिफ़ॉल्ट में पंजाब में चल रही है तो ये प्लीज़, ये भी एक अवेयरनेस है कि प्लीज़ वो भी फिर आपके लिए ज़्यादा इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप फौरी तौर पे भी नहीं कर सकेंगे। और अगर आप यहाँ की गाड़ी सिंध में लेके जा रहे हैं या KP में है या इस्लामाबाद में, तो प्लीज़ ये आप ज़्यादा कॉन्शियस रहिए कि अगर आप अदर प्रोविंस में गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप टोकन अपना पे कर दीजिए। और बल्कि यह है कि उधर बैठ के भी आप कर सकते हैं। अब हमारी ई पे जो है सिंध में भी चलती है, कराची में भी चलती है, इस्लामाबाद में भी पे के थ्रू आप किसी और प्रोविंस किसी की भी गाड़ी जगह है पे, उसको इवन आप एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी हैं और आप बाहर हैं और आप वापस आना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे जाते हुए मेरी गाड़ी डिफ़ॉल्ट में ना रहे, तो आप उधर बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा यासिर, कुछ लोग अना का मसला बना लेते हैं, मुझे कैसे रोक लिया, मेरी गाड़ी को कैसे रोक लिया। वो तो चीज़ बनता ही है, वो तो आपको पता है ये चीज़ें चलती रहती अच्छा, है। मुझे लगता है आपके साथ ये हो चुका है। वो मैं मतलब आपको देखें ना कि जब आप जर्नलिज्म में, मीडिया में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत से बाहर से लोगों के बारे में भी देख रहे होते हैं, आम लोगों के बारे में भी देख रहे होते हैं, ये चीज़ तो चलती है। मैं ईद के हवाले से बात करना चाह रहा था हुसैन साहब, ईद पे टाइम जब मिल जाता है रिलैक्स होने का, तो किस तरह से कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई शेर व शायरी सुनते हैं, किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं ईद का? आजकल तो आपके सामने सोशल मीडिया है, या तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं उनको रिप्लाई कर रहे हैं, या फेसबुक को देख रहे हैं, इंस्टा को देख रहे हैं। अब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं रह गई कि आपने कोई स्पेशली कोई 2 घंटे निकाल के कोई मूवी देखनी है या कोई इस तरह का। तो ये मोबाइल ही आपकी सबसे बड़ी आजकल मसरूफियत है। मोबाइल आपका 2-3 घंटे तो ऐसे खा जाता है, पता ही नहीं लगता। वैसे शेर व शायरी से लगाव है कोई, म्यूज़िक से, शेर व जी थोड़ा बहुत जो है ना, वो शेर व शायरी मैं खुद भी बल्कि एक आधा शेर कह लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, फिर तो जरूर सुनना चाहिए, सुनाए बिस्मिल्लाह। लेकिन वो शेर जो होता है ना, वो आपके मूड के ऊपर होता है। शायद आज अगर मूड अच्छा है तो आपको अच्छे शेर याद आ रहे होते हैं। आज तो फिर ईद का रोज है, अच्छा ही होगा मूड, अच्छा ही होना चाहिए मूड। वैसे तो मेरे पास बकायदा मैंने अपना जो फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप के अंदर एक अपना सेल्फ मैसेज अपने आप को मैसेज कर देता हूँ, वो सारे शेर और शायरी होती है सारी उसके। चलिए आप शेर निकालें, हम इफ्तिखार साहब से पूछते हैं। इफ्तिखार साहब, आप अपना लेजर टाइम किस तरह गुजारते हैं? कोई किताब पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, शेर व शायरी किस तरह से? यासिर साहब, ये फ्रैंकली मुझे तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं तो कह लें कि नादन एरिया जाना होता है। अच्छा। और मैं कह लें काफ़ी मैंने एरिया घूमा फिरा है, ख़ास तौर पे नादन एरिया और पहाड़ों का एरिया जो। तो जब से स्टूडेंट थे और उसके बाद जब से नौकरी में आए, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट हुए, पैसे आए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दफ़ा जाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे ईद वाले दिन। बड़ी ईद में क्योंकि 3-4 दिन छुट्टी मिल जाती है कुर्बानी की, उसके बाद हम विद फैमिली निकले। पिछले साल भी हम निकले थे विद फैमिली, तो बड़ा एंजॉय इस हवाले से भी किया था कि रोड बिल्कुल क्लियर थे और हमें लगता था कि शायद ये रोड हमारे लिए ही बना है और कोई बंदा नहीं है। लेकिन जब वापस आए थे 3-4-5 दिन के रोज़, तो फिर इतना रश था, वो बच्चे कह रहे थे कि जी पापा ये कहाँ से लोग आ गए हैं, पहले तो यहाँ पे नहीं थे। मतलब आप ट्रैवलर हैं, वो ये भी एक अच्छी हॉबी है कि आप निकल जाएं, एक्सप्लोर करें चीज़ों को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है आपका। मेरे ख्याल हुसैन साहब जो है ना, वो अब उन्होंने कुछ तलाश कर ली है शेर अच्छे से ईद के हवाले से। क्या कहेंगे हुसैन साहब? सर ईद के हवाले से तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल चलें कुछ भी सुना दें, कोई सुना दें जो पसंद हो, कोई एक अच्छी लाइन, कोई अच्छा शेर ऐसा जो अक्सर कभी जहन में आ जाता हो किसी ख़ास मौके पे। बस ये ऐसे है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो शेर व शायरी जो है ना पसंद इसीलिए करते हैं कि उसके अंदर उनको
तस्कीन मिलती है कि उनको कोई अपना पुराना वाक़या या पुराना कोई एक वो Relate याद कर आ लेते जाता हैं है। memory जी रिलेट कर ले। तो ये मैं अहमद फराज के चंद अशार हैं जी। जी जी, वो हैं कि जी रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं वाह कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं, वाह वाह, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले ना हों भी तो हैरानियाँ तो होती हैं। वाह। वाह उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, उदासियों का सबब क्या कहें बजुज़ इसके, ये ज़िंदगी है परेशानियाँ तो होती हैं। वाह। वाह वाह, फराज भूल चुका है तेरे फ़राक़ के दुख, फराज भूल चुका है तेरे फ़राक़ के फ़राक़ दुख, के दुख। कि शायरों में तनासानियाँ तो होती हैं। वाह। वाह जी। वाह अहमद फराज साहब। वाह वाह, बड़ा अच्छा शेर। अच्छा फिज़ा, टाइम हमारे पास कम है, इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे प्रोग्राम के। इफ्तिखार साहब, क्या मैसेज देंगे इस ईद पर, जनरल मैसेज, जिस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल भी, और एक सोशली भी लोगों में एक डिप्रेशन भी है, एक परेशानियां भी हैं, क्या पैगाम देंगे इस ईद के ऊपर? कुर्बानी की ईद है, इज़हार के जज्बा, क्या कहेंगे? जी यासर साहब, जैसे अभी बात हो रही थी ना बचपन की ईद की और अभी जवानी की ईद की, तो जी। उसमें बचपन का तो मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन अब वाला जो है वो शायद उस वक्त मुझे एम्पली मैं आंसर नहीं कर सका। जी उसमें मैं यही कहना चाहूँगा और यही मेरा मैसेज है कि देखें, हम जिस भी स्टेज पे हैं अभी, जो भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, और हम कभी ये फील भी करते हैं कि जब हम दोस्तों में बैठे तो हम कहते हैं यार बहुत ज़्यादा ईद दी है, यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तो मैं कहता हूँ यार देन वाट, यार अगर अल्लाह ताला ने दिया था हमें वो बांट दिया, तो ये जस्ट समझाने की बात है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से अगर हम समझ के चलें कि हम जिस भी लेवल पे हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके मुताबिक आप दे दें, जी, बच्चों को भी दें और रिश्तेदारों को भी दें, और जो और लोग डिज़र्व करते हैं तो उनको ज़रूर देना चाहिए। और फिर परेशानी वाली या डिप्रेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, हैप्पी फील करना चाहिए। बंदा हैप्पी फील करता है दे के, तो मेरे ख्याल में यही मैसेज है। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज है ईद के मौके पर बिल्कुल। फिज़ा। हुसैन साहब, क्या कहेंगे ईद पर? जी मैं दो तरह की मैसेज देना चाहूँगा। एक तो जनरल पब्लिक का जनरल मैसेज है जी कि ये ईद कुर्बान है, कुर्बानी का जज्बा सिखाती है। और इसमें आप देखते हैं जिस तरह जानवर को कुर्बान किया जाता है, उसको भी हमारा इस्लाम बताता है 3 हिस्सों में तकसीम करें, रिश्तेदारों को दें, गरीबों को दें, अपने लिए रखें। तो इसी हिसाब से ये जो लोग साहिब सरवत हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, उनको अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए। अपने माशरे में जैसे आपके सामने आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, तो अगर हम माशरे को एक यूनिट की तरह चलाएंगे तो शायद बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे जराइम में कमी पेश आएगी। अगर किसी शख्स को कोई अच्छा बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा है तो कभी भी वो चोरी या डाके की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जिस वक्त हम माशरे को एक माशरे की तरह चलाएंगे, यानी हर बंदा अपना अपना फ़र्ज़ अदा करेगा। अगर कोई साहिब सरवत है, साहिब इस्तिताअत है, तो उसको अब से अपने नीचे देखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, मैं सुई गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर एक मैसेज ये भी आपके तवज्जुह से आवाम को देना चाहता हूँ कि गैस जो है ये एक ख़जाना है जो इस वक्त जो हमारे नॉन रिसोर्सेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो लोगों को सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि गैस को बड़ी एहतियात से और समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, और अगर कहीं पे कोई लीकेज वगैरह या कोई हादसे का खुदा न खास्ता डर है तो फ़ौरन 1199 हमारा एक जो यूनिवर्सल नंबर है उसके पर कॉल करें। बहुत खूबसूरत मैसेज। फिज़ा, आप क्या कहेंगी? बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने इफ्तिखार भली साहब ने भी, हुसैन ज़फ़र साहब ने भी, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, लेकिन मेरा यासिर ईद के मौके पर यही पैगाम है कि रूठे हुओं को मना लें। ईद अपनों के साथ मनाने का त्यौहार है, और कोशिश करें कि जो अजीज़ व अकारिब आपसे नाराज़ हैं, दूर हैं, कुछ रफ़ाकतें दूरियों में बदली हुई हैं, तो उनको बिल्कुल इख्तिलाफ़ात को भुला दें। ईद का मौका है, अपनों के पास जाएं और गले लगाएं उन्हें, और अपनों के साथ ही ईद करें। बिल्कुल जी, बड़ा खूबसूरत पैगाम हमारी तरफ से आपके लिए कि इस ईद को जो है वो इज़हार कुर्बानी के जज्बे के साथ मनाएं, और जो आपसे लो लेवल पर हैं माशी तौर पर, उनका भी ख्याल रखें, और सबसे अहम बात, अपनों से जुड़े रहें, खुश रहें, सलामत रहें, और अपने जो चाहने वाले हैं, जो प्यार करने वाले हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनके साथ सलामत रहें और आबाद रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।